नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज़। तो सारी एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से कैसी है, तो सेल्फ एजुकेशन है। नेक्स्ट इज़ द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। तो साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, तो ये आया है ग्रीक से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की है, तो माइंड की है और साथ ही साथ बिहेवियर की है। तो माइंड एंड बिहेवियर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखिए एक डेफिनेशन दी गई है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये किसने दी है, ये दी है चार्ल्स ई स्किनर ने। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है वो टीचिंग और लर्निंग की स्टडी है। ठीक है, कौन कहते हैं, चार्ल्स ई स्किनर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, हु सेट द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग। तो बाउंड्रीज जो होती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो क्या होती हैं, वो होती हैं अनलिमिटेड और चेंजिंग। ये किसने कहा, तो देखिए बाउंड्री की बात हो रही है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं बाउंड्री की बात कौन करेगा, गेट करेगा। तो गेट्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन हैं। ठीक है, तो ये है वुंड। ठीक है, WUNDT, वुंड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लेते हैं। वेयर वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब सेटअप। तो पहली जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब है वो कहाँ सेटअप हुई थी, तो ये एक जगह है चाइना में, लीपजिग, यहाँ पर सेटअप हुई थी। नेक्स्ट इज विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसको साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। तो साइकोलॉजी में जो ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड है वो क्या है, तो ओल्डेस्ट मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ओल्डेस्ट नहीं है, केस स्टडी भी नहीं है, क्लिनिकल मेथड भी नहीं है, सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना मेथड कौन सा है, इंट्रोस्पेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेम द मेथड विच डील्स विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। ठीक है, देखिए सिर्फ एक पर्सन को डील करता है एक टाइम पर और साथ ही साथ उसका एडजस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो ये कौन सा मेथड होता है, तो ये होता है क्लिनिकल मेथड। जैसे आप लोग क्लिनिक जाते होंगे तो एक बार में एक डॉक्टर जो होता है एक बार में एक ही पेशेंट को देखता है, तो एक यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्नड विद। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ से कंसर्नड होगी, तो लर्नर मतलब जो सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस जो सिखाया जा रहा है, और लर्निंग सिचुएशन जहाँ जो सिचुएशन में सिखाया जा रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट में कहा गया है, सम ऑथर्स क्लासीफाई मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज। तो कुछ ऑथर ने एजुकेशनल जो मेथड्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो उनको क्लासिफाई किया है डिजिटल मेथड से और प्रॉक्सिमल मेथड से। दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंस के फॉर्म में डेवलप हुई है। तो कौन सा रिसर्च मतलब ये कौन सा मेथड कंट्रीब्यूट करता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड। जैसे अभी हमने देखा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स आ गए। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या करता है, इसको कंट्रीब्यूट करता है इसके एडवांसमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। ठीक है, तो जो बेसिक फाउंडेशन है फिजिकल, मेंटल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो किस पीरियड में ले डाउन हुआ था, ये आपको बताना है। ले डाउन होता है तो ये होता है चाइल्डहुड में। ठीक है, तो फिजिकल जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक मतलब सबसे ये कह सकते हैं बिल्कुल बेस, जो जड़ होती है, जड़ क्या होती है, चाइल्डहुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, द स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज़ एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड से जब बच्चा एडल्टहुड में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो एडोलेसेंस इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया 15 का। 16 देखते हैं, इसमें कहा गया है विच इज़ वाई एज।
तो वाई एज मतलब वो एज जिसमें हमेशा आदमी कुछ, जो पर्सन होता है वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है, तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। बच्चे जो होते हैं वो अक्सर पूछा करते हैं हर चीज़, ठीक है। विच इज़ द एज इन विच अ चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल्स मोर। तो देखिए लाफ कम करेगा लेकिन स्माइल जो होती है वो ज़्यादा होती है चेहरे पे। ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस, और वो इमोशंस को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इमोशंस को कंट्रोल बेबीहुड नहीं कर सकते, अर्ली चाइल्डहुड नहीं कर सकता, एडोलेसेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्डहुड के बाद की जो स्टेज है वहाँ पर ऐसा होता है या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इसमें कहा गया है लैक ऑफ पेरेंटल केयर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर देखिए पेरेंटल केयर नहीं प्रोवाइड करी जा रही है तो किसकी रिस्क, किस चीज़ की रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किसकी रिस्क नहीं बढ़ती है बताना है आपको। तो इन्फेंट विद लो बर्थ वेट, इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, और थर्ड दिया गया है प्री टर्म बर्थ, ठीक है। तो पेरेंटल केयर जो है वो मेन जो है, पेरेंटल केयर मतलब बचपने की बिल्कुल बात होती है। तो इन्फेंट विद लो बर्थ रेट, ये सब जो है देखिए फिजिकल कंडीशंस हैं। चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो एक मेंटल कंडीशन है, या कह सकते हैं इमोशनल कंडीशन है, तो ये इसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट आर कॉल्ड। तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको इथोलॉजी, ये थोड़ी सी स्पेलिंग है, इथोलॉजी है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, और सोशियो कल्चरल, ये इसका आंसर सही है। सोशियो कल्चरल मीन सोशल भी है और कल्चरल भी है, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, दोनों इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलपमेंट, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सोशल का मतलब हो गया सोसाइटी, कल्चरल का मतलब हो गया कल्चर जिसमें वो रह रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कुछ प्रिंसिपल से काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला सीक्वेंशियलिटी होता है, कंटिन्यूटी भी होता है, जनरल टू स्पेसिफिक ये भी होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल कोई प्रिंसिपल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों प्रिंसिपल होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इट इज़ सेड दैट डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट कोई कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। अब ये कैसे पता चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इट, ये कौन डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। देखिए नाम से पता चल रहा है कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो इसका मतलब वो कॉन्टीन्यूटी हमेशा उसमें मेंटेन रहती है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट ये ऑप्शन दिया गया है क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोग नाप सकते हैं, क्वांटिटी होती है, तो इसका आंसर, ये आंसर सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रवि हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग एट द एज ऑफ 1। कोई रवि एक बच्चा है, तो 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में वो चलने लग गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं, इमोशनल भी नहीं है, इट इज़ मोटर डेवलपमेंट। मोटर मतलब उसकी मसल से रिलेटेड है, उसके मांसपेशियों से रिलेटेड है, ऐसे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मोटर चलती है उसी तरीके से वो भी चल रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज डन बाय ड्यू टू मैच्यूरेशन। तो मैच्यूरेशन से, जब कोई मैच्योर होता है तो उससे कौन सा एक्शन आ जाता है, तो वॉकिंग, चलने लग जाता है बच्चा मैच्योर जब हो जाता है तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर आर। अब ये सब कहाँ से आते हैं, तो ये सब पेरेंट्स से आते हैं, तो इसको कहेंगे इनहेरिटेड होते हैं ये, ठीक है। जो भी चीज़ पेरेंट्स से आती है दैट आर इनहेरिटेड। और यहाँ पे हाइट देख सकते हैं, आई है, ठीक है, कलर, आई का कलर जो होता है, बोन का स्ट्रक्चर जो होता है, वो सब पेरेंट्स से ही आते हैं, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट में कहा गया है द स्टेज इन विच चिल्ड्रन वांट टू मास्टर स्किल्स, बी प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट। तो देखिए जब ये ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें कोई भी चिल्ड्रन स्किल्स पे मास्टरी करने लग जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, कंट्रीब्यूट करने लग जाए, तो ऐसी स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट अकर्स ड्यूरिंग। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कब आता है, प्री स्कूल एज में आता है, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कोई सी चीज़ का इनिशिएटिव लिया और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ गिल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये कब होता है, तो ये प्री स्कूल एज में होता है, जब बच्चा छोटा होता है बहुत। नेक्स्ट इज डैश इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में क्या नहीं है, तो डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो फैमिली कैसा रोल प्ले करेगी, किसी भी चाइल्ड को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जो फैमिली होती है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाय। तो जो लिमिट होती है ग्रोथ की वो कौन फिक्स करता है? इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो लिमिट ऑफ ग्रोथ होगी वो कौन डिसाइड करेगा? न्यूट्रिशन नहीं डिसाइड करेगा, एक्सरसाइज भी नहीं डिसाइड करेगा, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उस पर्सन के वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, वी बाई डैश वी मीन फिजिकल चेंजेस। अब किसका मतलब फिजिकल चेंजेस होता है? तो ग्रोथ एक कैसी है? फिजिकल चेंज। डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली क्या होती है? फिजिकल चेंजेस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड। तो चाइल्ड सेल्फ सेंटर्ड कब हो जाता है? तो इन्फेंसी में चाइल्ड सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपने पे ही केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, टॉय एज रिफर्स टू। अब टॉय एज मतलब खिलौने खेलने की एज कौन सी होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड होती है। ठीक है, अब इसको बेबीहुड ना बोलिएगा, इसको एडल्टहुड तो हो ही नहीं सकता, बेबीहुड में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेटर चाइल्डहुड भी गलत है, तो बेबीहुड में नहीं खेलता है। कब खेलता है? बचपन से, जब वो बहुत छोटा सा होता है। नेक्स्ट इज इन द पीरियड्स ऑफ इन्फेंसी इमोशंस आर। तो इमोशंस कैसे होते हैं इन्फेंसी के पीरियड में? तो इन्फेंसी जब इन्फेंट होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो इंटेंस होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लाइक एन ओपन बुक। ठीक है, ये ऐसे होते हैं और नीड बेस्ड होते हैं, मतलब आप उसको अगर कोई चीज़ दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो इस तरीके के उसके इमोशंस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर 12-year-old चाइल्ड। तो 12 साल का अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो जो सोशल डेवलपमेंट की बेस्ट स्टेज है, बेस्ट प्लेस है, वो क्या है? तो इसका आंसर है प्लेग्राउंड है। ठीक है, प्लेग्राउंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। 36 देखिए, इन द बिगनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज़ गाइडेड बाय। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ लाइफ में जो बेबी है वो कौन गाइड करता है, कैसे गाइड होता है? तो इंस्टिंक्ट से वो गाइड होता है। ठीक है, तो बेबी इज़ गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट्स, मतलब जो भी उसके आसपास की चीज़ें हो रही होती हैं उससे उसको गाइडेंस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ बोला गया था बेस्ट प्लेस, 12 साल का बच्चा, तो 12 साल का बच्चा कहाँ डेवलप होएगा? नेबरहुड में थोड़ा डेवलप होएगा, ना ही स्कूल में डेवलप होगा। तो सोशल डेवलपमेंट उसका होता है प्लेग्राउंड में, कैसे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ वो खेलने जा रहा है, तो ये सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो जो पीयर ग्रुप होता है, उनके आसपास का जो ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें कब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? तो ये एडोलेसेंस में होता है, तो एडोलेसेंस में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज। तो कैसा मेथड है? डेवलपमेंटल मेथड है। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंटल मेथड जो है वो आप देखेंगे तो ग्रोथ भी मेजर करेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी मेजर करेगा, मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही ग्रोथ मेजर करता है। कौन? डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। अब चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ को कौन इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, मतलब कैसे पता चल रही है? तो ये पॉजिटिव, निगेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होती है, हमने ये बताई थी, इसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव हो जाएगी। हु इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो पहला टीचर कौन होता है किसी बच्चे का? मदर होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, तो जॉन डेवी के हिसाब से स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। ठीक है, तो जो डेवी हैं वो क्या कहते हैं कि स्कूल जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, विच इंडिकेट्स द चेंज इन क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी बच्चे की क्वालिटी और कैरेक्टर में चेंज को दर्शाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक। तो चिल्ड्रन का नेचर कैसा होता है? इमिटेटिव होता है, तो इमिटेटिव इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग इसकी हिंदी ज़रूर देख लीजिएगा क्या होती है। ठीक है, इमिटेटिव नेचर होता है किसी भी चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, या चाइल्ड बोले। अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था 2005 में, तो उसमें क्या कहा गया है कि टीचर का रोल कैसा होगा? ऑथोरिटेटिव तो कभी नहीं हो सकता, परमिसिव भी नहीं होगा, फैसिलिटेटिव मतलब एक तरीके से फैसिलिटेटर की तरह ये बिहेव करता है। कौन? टीचर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन। ठीक है, तो पता होगा आप लोग को कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दिस इज़ रिफर टू एज, अब ये क्या होता है? तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा। 46 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें चिल्ड्रन को लेके करेक्ट है। 46 में ए ऑप्शन दिया गया है, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज।
ठीक है, पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं, गलत है। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, ये भी सही है। एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरीड सोशल इकोनॉमिक and cultural backgrounds enriches the learning experience of all the students. The statement is, अब देखिए क्या कहा गया, कई सारे डाइवर्स क्लासरूम अगर है, ठीक है, विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरीड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब चिल्ड्रन अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस होता है, कल्चर बैकग्राउंड अलग होते हैं, तो ये क्या करता है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज चिल्ड्रन में लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर। क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चर सीख सकते हैं, उनसे कई सारी स्किल सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स में अगर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, तो सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल दें, ठीक है, और उनको इनकरेज करें कि वो खुद भी सोचें, रीजनिंग करें, खुद भी रीज़न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस। अब एडोलेसेंट क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने आप से ही ये मान लेते हैं कि हम सही हैं, जो काम कर रहे हैं बिल्कुल एक्चुअल इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, इसको देख लेते हैं। ग्रोथ इज डैश वेर एज डेवलपमेंट इज डैश इन नेचर। तो ग्रोथ कैसा होता है? तो ग्रोथ होता है क्वालिटेटिव। अभी हमने आपको बताया था ग्रोथ अगर देखेंगे तो ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। डेवलपमेंट जो है उसमें क्वालिटी मेजर करी जाती है, तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 डोमेन। तो कौन से 4 डोमेन है ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो फिजिकल होता है, सोशल होता है, कॉग्निटिव होता है और इमोशनल, ठीक है। तो इसको आप याद करने के लिए PSCE, ठीक है, PSCE आप इसको समझ सकते हैं, PSCE ये क्या हो जाएगा? फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। PSC जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसमें ई भी लगा दीजिए, बस हो गया PSCE। तो ये 4 डोमेन्स होते हैं किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। अब देखिए कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंगेज होना चाहिए, इंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। तो ये नहीं कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको डांट के बैठा दिया, इसके लिए यही है कि उससे बात की जाए, और जो भी उसका पर्सपेक्टिव है, किसी भी चीज़ का जो भी पर्सपेक्टिव है उसको सुना जाए, ठीक है। 53 देख लेते हैं। 53 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन इसमें सही नहीं है ये बताना है, तो सी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अभी हमने बताया था डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। और क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है क्या चीज़? क्वांटिटेटिव कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव हो जाएगा हमारा ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखिए, इसमें कहा गया पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाय। तो लेटर चाइल्डहुड जो है उनका पीरियड कौन मार्क करता है, ठीक है, कैसे पता चलता है कि लेटर चाइल्डहुड आ गया? तो स्लो एंड स्टडी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड के बाद, क्योंकि आपको पता होगा ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो ऐसी कुछ ग्रोथ है जो नहीं होती है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि लेटर चाइल्डहुड आ गया। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ चाइल्ड रियली बिगिनस। अब किसी भी चाइल्ड का जो भी एजुकेशन है वो कहाँ से बिगिन होता है, ठीक है। तो एजुकेशन याद रखिएगा, वंस ही टेक्स बर्थ, जैसे ही वो पैदा होता है तैसे ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी इन्फेंट, किसी भी बहुत छोटे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हिज चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, बिल्कुल सही है, अच्छे लोगों से मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। लव एंड अफेक्शन शोड टू द चाइल्ड, अब अगर बच्चे से लोग प्यार करेंगे तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके का होगा, ये भी सही है। एक्सटेंड टू विच ही इज़ एबल टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ अदर्स, ये भी ऑप्शन जो है सही है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। अब ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है? ए ऑप्शन दिया गया है इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये ऑप्शन जो है ये सही है। ह्यूमन पर्सनैलिटी किस चीज़ का रिजल्ट होता है? ह्यूमन पर्सनैलिटी मतलब जैसे आप होंगे तो आपकी कुछ पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो इंटरैक्शन, आप कैसे इंटरैक्ट करें हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मतलब, हेरिडिटी मतलब आपके जो पीढ़ी है, और इन्वायरमेंट इसके साथ आपका किस तरीके से इंटरैक्शन रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी क्या है।
नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जो मोस्ट क्रूशियल और क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है वो कब होता है, तो वो होता है एडोलेसेंस के टाइम पे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट याद है रखिएगा इस क्वेश्चन को कि जो सोशल बच्चा बनता है वो मेनली कब बनता है, एडोलेसेंस में बनता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट फ्रीक्वेंटली हैपेंस बिटवीन एडोलेसेंट एंड पेरेंट्स। तो एडोलेसेंट क्योंकि वो अपनी बात को हमेशा आगे रखेगा, ठीक है, तो एडोलेसेंट और पेरेंट के बीच में क्या होता है, दे वॉयलेट वंस अदर एक्सपेक्टेशंस, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पेरेंट कुछ चाहता है लेकिन बच्चा वो नहीं करता, हमेशा उसके अगेंस्ट रहता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन बिहेवियर रिमिट फ्रॉम, चेंजेस इन बिहेवियर कहाँ से आते हैं, ठीक है, लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ इज इन इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कंटेंट है उसमें क्या क्या है, तो वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, तो याद रखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन कौन सी बातें दी गई हैं, तो कई रेंज की चीज़ें दी गई हैं जिसमें ह्यूमन मोटिवेशन से रिलेटेड बातें हैं और लर्निंग से रिलेटेड बातें हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब एक तरीके से क्या है, ह्यूमन का मोटिवेशन भी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन क्या नहीं है, टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन्ड इफेक्टिवली, ये तो बिल्कुल सही है, होगा। नेक्स्ट कहा गया है टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव। देखिए एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, ये गोल सेटअप करना, ये इसका काम नहीं है। थर्ड दिया गया टू प्रमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोसेस की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ये बात बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी का ये एक कारण है। ठीक है, एक फंक्शन है ये कह सकते हैं। टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, ये भी बात सही है, तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए प्राइमरी कंसर्न में क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, प्राइमरी कंसर्न उसका क्या होगा, टू डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ऐसी डिस्कवरी करता है जिससे जो टीचिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, यही मेन होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम। ठीक है, इसीलिए हम लोग को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। लास्ट हम लोग को दिया गया है प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज़। अब किसी भी टीचर का प्राइमरी टास्क क्या होता है, टू टीच इन अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, तो ये सही है, स्टिमुलेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए स्टूडेंट लर्निंग में। नेक्स्ट कहा गया टू प्रमोट हैविंग हैबिट ऑफ कन्फर्मिटी टू एडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, कोई मतलब नहीं। टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल एड, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्राइमरी टास्क यही होता है कि स्टूडेंट लर्निंग को गाइड करे, स्टिमुलेट करे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस यूनिट का वो है जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी सेलेक्ट्स एंड एम्फेसाइज सर्टेन डाटा फ्रॉम जनरल फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो यूनिट 1 के थे। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 का वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, आज ही कल में।